चलो लास्ट क्लास में, चलो हो गया हो गया। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक, कि एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ये हमारा रेट था, और यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर। इसके बेसिस में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। देन वी वर सीइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो अपन ने दो तीन पॉइंट्स लिखे थे, एक था टेम्परेचर, एक था कैटलिस्ट, और एक था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और उसका पहला फैक्टर की स्टडी हम कर रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो वो हमें पता चलेगा रेट लॉ देख करके, है ना। रेट लॉ क्या था, एक एक्सप्रेशन था विच वी वर राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर, है ना, टू द पावर अ नंबर which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficient के बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। हमने उसको अल्फा बीटा नाम दिया था, and the sum of this exponents were termed as order of the reaction. पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हम इन दोनों नंबर को ऐड करके निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली इट इज रिएक्शन कैन बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट कैन बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। हमें जीरो फर्स्ट सेकंड ही पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज के, है ना। उसका नाम क्या दिए थे, रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू, जिसका यूनिट डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। हमने बात तो की थी ना कि उसका यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, कि हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि हमारे रेट के लॉ में रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी टू द पावर बीटा, राइट। अब इसका यूनिट तो हमें पता है, कांस्टेंट है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। के का यूनिट हमें नहीं पता, बट इनके यूनिट्स पता है हमें, मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा एंड मोल पर लीटर टू द पावर बीटा। अल्टीमेटली मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑर्डर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ऑर्डर। तो यहाँ पे एक मोल पर लीटर कैंसिल भी हो जाएगा, बट यहाँ पे कितने हैं हमको नहीं पता ना। तो अल्टीमेटली के का यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मुझे देखने डालेगा unit of rate constant, units of rate constant, units of rate constant, units of rate constant, ठीक है। नीचे लिखेंगे इन जनरल rate is equals to, in general rate is equals to k concentration to the power n, concentration to the power n, जहां पे n का मतलब क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नोट में हमने डेफिनेशन लिखा है ऑर्डर का, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स है ना, उनका सम करेंगे तो विल गेट व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इतना लिख लिए एन, ठीक है। ओके, आगे K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन का पावर एन। रेट का यूनिट रख देते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन, होगा ऐसा, ऊपर 1 है ना, और ये एन जब ऊपर जाएगा तो माइनस एन करके ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन, और पर सेकेंड तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये पर सेकेंड पर टाइम भी लिख सकते हो, क्योंकि टाइम का यूनिट तो बार बार चेंज हो सकता है ना। हम टाइम का सेकंड्स में भी देखे आंसर, आर में भी किए और मिनट में भी किए, ठीक है। तो ये हमारा के का यूनिट हो गया। अब इसके लिए जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट करो, यूनिट निकालो के का, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑल्सो।
ये जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो जाएगा। क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट? सेम रेट का यूनिट। अरे हाँ है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड ही आएगा ना। आप यहाँ पे जीरो पुट करिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 यानी मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड, ये तो रेट का यूनिट ही है। मतलब के और रेट का यूनिट सेम होता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए भी यूनिट निकालिए। आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया? पर सेकेंड। 1 - 1 जीरो हो गया, मोल पर लीटर का पावर जीरो यानी कि वो सब खत्म हो गया। क्या बचा सिर्फ पर सेकेंड। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। व्हाट अबाउट सेकेंड ऑर्डर? है मोल पर लीटर कि पर मोल लीटर? ऊपर -1 आ जाएगा ना। हाँ, दोनों का माइनस हो जाएगा तो आप इन्वर्ट कर देना। मोल पर लीटर का पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ? पर मोल लीटर। उल्टा हो जाएगा ना, अभी तक मोल पर लीटर बोल रहे थे, पर अब यूनिट क्या हो जाएगा? पर मोल लीटर। बाकी पर सेकेंड तो हर बार रहेगा। समझे क्या? किसी को डाउट? पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो के का यूनिट देख के भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। सुन रहे हैं क्या? इससे भी क्वेश्चन आता है कि के का यूनिट ये है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट्स के हिसाब से आप ऑर्डर बता सकते हैं कि अगर के का यूनिट पर सेकेंड है तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो मतलब अगर सेम यूनिट है रेट के जैसा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और पर मोल लीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया? एक क्वेश्चन लिखेंगे, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, the rate law for a reaction is found to be is found to be is found to be rate is equals to rate is equals to k constant तो आएगा rate constant k, rate is equals to k NO2 negative I negative एंड H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। मतलब 3 रिएक्टेंट होंगे उस रिएक्शन में, हाँ है ना। हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू जितने भी हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर देते हैं टू द पावर नो टू द पावर अ नंबर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमें रिएक्शन नहीं दे रहा है, देखो रिएक्शन देख के तो आप वैसे भी रेट लॉ नहीं लिख सकते। वो तो किससे लिखा जाता है? एक्सपेरिमेंट को देख करके। हम उसको भी, इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये रिएक्टेंट पे वो कैसे डिपेंडेंट है? टू द पावर 1, यानी कि अगर इसका कंसंट्रेशन मैंने डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो जाएगा, बट इसका कंसंट्रेशन मैंने डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। आप डबल का भी स्क्वायर करोगे तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। समझे क्या? मतलब मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन x है, इसका भी x है, इसका भी x है। ठीक है, आपने इसके कंसंट्रेशन को 2x किया, इसके कंसंट्रेशन को भी 2x किया, इसके भी कंसंट्रेशन को 2x किया, बढ़ा दिया आपने कंसंट्रेशन, डबल कर दिया। तो इसके कारण क्या होगा? आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो प्रीवियस का जो भी रेट होगा उससे अब कितना बढ़ जाएगा आपका रेट? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 टाइम्स आपका रेट बढ़ जाएगा अगर आपने तीनों कंसंट्रेशन को डबल किया तो। दिस इज हाउ अ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलते रिएक्शन में अगर आपने रिएक्टेंट्स को और डाल दिया
तो इस तरीके से रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये तो उसका रेट लॉ दिया हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन तीन पार्ट है क्वेश्चन के, एबीसी करके लिखना। व्हेन ए concentration of H positive is doubled, concentration of H positive is doubled, बी पार्ट लिखेंगे। अब देखो ए पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डबल बोला, मतलब बाकी दोनों कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया है, जितना था उतना ही है, बट थर्ड वाले कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। ठीक है, चलिए बी पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ्ड, कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ्ड, कम कर दिया हमने तो रेट कम होगा। एंड थर्ड सी, concentration of each of the reactants are tripled, concentration of each of the reactants are tripled, concentration of each of the reactants are tripled। ठीक है, आपको तीनों केस में निकालना है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे ना, इनिशियली सबका कंसंट्रेशन का एक कुछ वैल्यू ले लो, एक्स वाई जेड या एबीसी। अब मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव इनिशियली था A मोल पर लीटर, इन द सेम वे I नेगेटिव का कंसंट्रेशन था B मोल पर लीटर, एंड H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनिशियली था C मोल पर लीटर इनिशियली। ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए बी सी स्क्वायर होगा। था मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, उसमें फॉर्मूला पुट कर दिया बस हमने, इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, और सी का स्क्वायर कर दिए, बिकॉज उस पे ऑर्डर 2 था। तो ये आएगा रेट इनिशियली वाला। अब आप वो तीनों अलग अलग केसेस को सॉल्व करिए। अब क्या होगा अगला केस, आपने सेकंड फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमने कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल किया, मतलब अब कंसंट्रेशन क्या क्या हो गए, ए बी एंड 2C, ए और बी को तो नहीं किया ना कुछ भी हमने, ए बी एंड 2C। तो अब नया रेट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू के, इसको R1 दे देना। ठीक है, R1 इज इक्वल्स टू के ए बी 2C का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये 4C स्क्वायर, यानी कि 4 के ए बी सी स्क्वायर, यानी कि पहले का 4 टाइम्स, यानी कि R1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। समझ गए क्या? बाकी के दो बन जाएंगे, जल्दी बनाइए। ये आपका फर्स्ट केस है ए। आया क्या बाकी दोनों का आंसर, कितना कितना है? ओके, 81 टाइम्स।
सर तीनों को ट्रिपल किया हो ना, तो 3 × 3 × 9, मतलब 9 × 9 81 आ रहा है ना। आपको बस क्या करना है, इसी रेट लॉ पर आपको अपनी कंसंट्रेशन पुट अप करनी है। तो एक बार आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल किया, फिर I वाले को हाफ किया, और फिर तीनों को ट्रिपल कर दिया, तो 3A 3B 3C का स्क्वायर, तो दैट विल बी 81 KABC स्क्वायर आ रहा होगा। अच्छा आ रहा है 81, क्या हुआ, हाँ, तो 9 हो जाएगा ना वो पहले से 3 × 3 9 है, तो 81 टाइम्स हो गया, ठीक है। रिएक्शन की स्पीड प्रीवियस इनिशियल कंसंट्रेशन से 81 टाइम्स होगी। हो गया, ये बढ़ाओ आगे। एक नोट करके लिखेंगे, कंसिडर कंसिडर a reaction 2NO plus O2 gives 2NO2 with the help of experimental results, या following are the experimental result लिखेंगे, following are the experimental results, following are the experimental results of above reaction. बनाएंगे टेबल, मैंने कहा था ना रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल से ही निकाल सकते हैं हम, वी कैन नॉट डिटरमाइन जस्ट बाय सीइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है इस रिएक्शन का। हमने अलग अलग कंसंट्रेशंस लिए और रेट कैलकुलेट करते गए, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं इसी रिएक्शन में, अलग अलग कंसंट्रेशन लेकर के रेट कैलकुलेट करते गए। अब इसकी कैसे एनालिसिस करके हम रेट लॉ लिख सकते हैं इसका, इसको देखते हैं। हाँ चले आगे बढ़े, बना लिया टेबल। लेट द रेट लॉ बी R इज इक्वल्स टू K NO का पावर अल्फा O2 का पावर बीटा। अभी नहीं पता ना अल्फा बीटा का वैल्यू, 768। हाँ चलिए समझना इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। देखो ये जब एक्सपेरिमेंटल डेटा ऐसा दिया रहेगा ना, एवरीवन इधर ध्यान देंगे बाद में लिखना, तो आप ऑब्जर्व करना कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कोई दो ऑब्जर्वेशन को लेंगे और वो दो ऑब्जर्वेशन ऐसे रहेंगे जिसमें किसी एक के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना। जैसे कि अगर आप 1 और 3 को ऑब्जर्व करते हो
तो NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है अभी, है ना। तो इससे अपन स्टडी कर सकते हैं कि O2 के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट का क्या हाल हुआ है, समझ रहे हैं। तो कीपिंग वन कांस्टेंट, स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेकेंड। तो वन कांस्टेंट है ना, इसको 0.30 वाले को रीडिंग को ध्यान से देखेंगे एंड ऑब्जर्व दिस टू रीडिंग कि आपने O2 के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो रहा है क्या। देखो 96 का डबल 192 होता है। ये नंबर्स इसी तरीके से दिए होंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, समझ रहे हैं क्या। तो अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हुआ। मतलब कैसा डिपेंडेंसी है, डायरेक्ट रिलेशन है और पावर वन। हाँ, अगर आपने डबल किया होता रेट 4 टाइम्स हो जाता तो पावर टू रेट। हाँ, अभी क्या किया अपन ने, इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ। अगर डबल होने पर ये 4 टाइम्स होता तो हम स्क्वायर कर देते, समझ रहे हैं क्या। तो ये समझ में आ गया कि ये बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर है। अभी अपन को कैलकुलेशन से भी निकालेंगे, ठीक है। अगला देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब सेकेंड और फोर्थ ऑब्जर्व करना। देखिए सेकेंड और फोर्थ में, नहीं सेकेंड और फोर्थ में भी तो वही हो जाएगा ना। और कौन सा ले, फर्स्ट और सेकेंड ले लो। फर्स्ट और सेकेंड में भी सेम चीज हो रही है। देखो फर्स्ट में आपने इसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना और इसको डबल कर दिए। तो अब देखो ये 4 टाइम्स हुआ है। कैसे बताना, 9 4 36 होता है ना, 38 क्योंकि 6 भी है। तो 36 प्लस 24 384 आएगा ये। ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये रेट कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, जबकि आपने कंसंट्रेशन को डबल किया था। यानी कि डबल का स्क्वायर, यानी कि इसके पावर क्या आएगा 2। तो अल्फा के वैल्यू 2 और बीटा के वैल्यू। अब देखो लकीली यहाँ पे ये बराबर है। ये वो मे वाला केस हो गया। कौन सा मे वाला केस, कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक। यहाँ पे होगा इक्वल, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स पावर फ्रैक्शन में भी आते हैं। तो ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अब इसको निकालें कैसे, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट देख के हमने कर दिया ना, बट अगर आप एग्जाम में आएगा तो ऐसे करके ऊपर पावर थोड़ा लिख दोगे। यू हैव टू शो सम कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे, आप पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लो, उसके हिसाब से लॉ लिख दो। रेट क्या है उसके लिए, 0.096 इज इक्वल्स टू के। एनओ का कंसंट्रेशन क्या है 0.30। अब वो ब्रैकेट का हटा सकते हैं है ना। 0.30 इंटू, अच्छा टू द पावर अल्फा 0.30 टू द पावर बीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हमने क्या देखा था, थर्ड लिए थे ना, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को ऑब्जर्व किए थे पहले। टेक थर्ड वन। तो 0.192 इज इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है, इनटू 0.30 का पावर अल्फा, स्टिल द वैल्यूज अल्फा, इनटू 0.60 का पावर बीटा। और ये लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर, मतलब कैसे डिवाइड कर देंगे दोनों को। इससे डिवाइड करने से क्या होगा, के कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा। ये तो हम चाह रहे थे कि अल्फा भी हट जाए और बीटा का कैलकुलेशन हो जाए। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.096 अपॉन 0.192 दैट विल बी इक्वल टू, कैंसिल कर दूं डायरेक्टली, है ना, ये सब कैंसिल, तो बचेगा क्या 0.30 टू द पावर, सॉरी डिवाइड बाय 0.60 होल टू द पावर बीटा। दोनों का पावर तो बीटा ही है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, पक्का ना। अब ये कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1/2 और ये भी कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2। तो 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर बीटा। तो अगर नीचे के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं एंड दैट विल बी बीटा इज इक्वल्स टू 1। समझे क्या। अब यही काम ना आप फर्स्ट और सेकंड को लेके अल्फा भी निकाल लो तो ऐसे ही 2 आना चाहिए, समझे क्या। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद ये लिखेंगे और पहले एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रेट लॉ लिख करके हमने बीटा निकाला। अब ऐसे ही आप 1 और 2 को पकड़ो, सॉरी इसको अपन किसका किसका लिया, 1 और 3 का। अब आप 1 और 2 को लो और अल्फा निकाल लो, समझे क्या। 2 आना चाहिए वो हमको पता है, बट वो कैलकुलेट करके भी दिखाना है। जल्दी।
उसके बाद क्या करूँ? तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दो ना, तो लिख सकते हो। आना भी चाहिए ना, आ रहा है सबका 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का? सेकेंड ऑर्डर तो विद रिस्पेक्ट टू एक रिएक्टेंट है ना, दूसरा रिएक्टेंट के टू द पावर 1 है, तो 2 + 1। ऑर्डर मैंने रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है आपसे, तो 3 होगा ना। हाँ, इंडिविजुअल रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर कितना कितना है, 2 and 1। ऐसा भी आता है ना कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 इज 1। यानी कि अल्फा बीटा आपको ऐसे दे दिया। ओवरऑल ऑर्डर दोनों को ऐड करने पे मिलेगा 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर है? बुक रखे एनसीईआरटी निकालना, तो क्वेश्चन नंबर 11 करो तो उसका। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी, जल्दी, ऐसी क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक्सरसाइज। इधर देख ले। जिनके पास नहीं है बुक, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन। रिएक्शन है 2A + B, यही क्वेश्चन है ना। 2A + B gives C + D। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया है, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, and rates are 6 into 10 to the power -3, 7.2 into 10 to the power -2, 2.88 into 10 to the power -1, and 2.4 into 10 to the power -2। ठीक है, क्या अभी भी गर्मी लग रही है? आपको तीन चीजें निकालनी है। पहला निकालना है रेट लॉ क्या होगा इस रिएक्शन का। फर्स्ट, रेट लॉ आप तभी लिख पाओगे जब पावर्स निकाल पाओगे अल्फा बीटा, है ना। तो रेट लॉ पहला, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी तभी निकलेगा जब अल्फा बीटा निकलेगा, ऐड कर देंगे दोनों को। एंड थर्ड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, के भी निकालना है। रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट, राइट इट्स यूनिट। ठीक है, तो पहला काम तो वही करना जो अभी हमने किया NO और O2 वाले के लिए, है ना। देखो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से पकड़ के आप क्या निकाल सकते हो। हाँ करो करो। रेट लॉ तो सब लिख पाएंगे, ये दोनों तो पार्ट हो जाना चाहिए। करो ना, क्या है। ये 6 और ये 2.4, ये मत सोचना कि कम हुआ है ना, बड़ा है ना ये।
पावर भी देखो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -2 है, तो ये 4 टाइम्स हुआ एक्चुअली, 6 4 24, पर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के चक्कर में हमने 10 टू द पावर -3 की जगह 10 टू द पावर -2 कर दिया, वरना इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना 24 इंटू 10 टू द पावर -3, हाँ है ना, ठीक है ना, तो ये इसका 4 टाइम्स है, ना कि कम हुआ है। नंबर देखो आपको लग रहा होगा कि 6 और 2.4 में तो 6 बड़ा है, द पावर्स ऑल्सो। के कैसे निकालोगे? हाँ, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लेना, आपको कंसंट्रेशन तो पता रहेगी, आपको पावर्स भी पता रहेंगे, आपको रेट भी पता है, तो के ही तो अननोन रहेगा, सुन रहे, तो के भी निकल जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ को लोगे तो अल्फा निकल जाना चाहिए अभी तक, 4 टाइम्स किए, ये भी 4 टाइम्स हुआ, यानी कि पावर 1। अब बीटा निकालने के लिए सेकेंड थर्ड को लिए होगे, है ना, तो डबल रेट क्या लग रहा है, क्या कितना हुआ है, 7 4 जा 28, दिख रहा है 28 टाइप का कुछ वहां पे, तो डबल करने पर 4 टाइम्स पावर 2, पर ये कैलकुलेशन के साथ चाहिए मुझे, है ना। अभी आपको दिख रहा होगा कि इट इज मे नॉट बी इक्वल टू साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जबकि उल्टा हो गया ना, ए के सामने 2 लिखा है पर पावर ए का 1 है, और बी के सामने 1 लिखा है बट उसका पावर 2 है। आ रहा है कि नहीं कि मैं अपने ही अपना बोल रहा हूँ? तो ऐसा जिससे नहीं बन रहा है फ्रैंकली बताओ, तो मैं आके फिर थोड़ा हेल्प करूंगा। ऐसे बोलने का वेट कर रहे थे मेरा। हम्म, ठीक है ना, आपने फर्स्ट एंड फोर्थ को लिया, ये दोनों का हो गया रेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका पावर तो लो टू दी पावर अल्फा, इसका टू दी पावर बीटा, फिर इस वाले के लिए इसका पावर अल्फा और इसका पावर बीटा, अब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इनका होल टू दी पावर अल्फा, समझ गए। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी कैंसिल करोगे तो ये भी 1/4 ही आएगा, है ना, ये वन कट जाएगा, तो 1/4 टू दी पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1/4 कुछ नहीं तो पावर अल्फा तो है ही, तो अल्फा कितना आ गया, 1। व्हेन बेसेस आर इक्वल, हाँ मतलब कैंसिल ऐसा बोलते नहीं है, व्हेन बेसेस आर इक्वल देयर एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, ये मैथ्स में पढ़ते हैं हम, पावर ऑफ ये एक्सपोनेंट्स मतलब, इसमें देखो मैंने पहले अल्फा निकाल मुझे सॉरी, हाँ अल्फा निकाला था, मतलब ए का मुझे इफेक्ट समझना था, तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट लो जिसमें बी कांस्टेंट है, हमने बी को चेंज ही नहीं किया है, तभी तो आप ए का इफेक्ट अकेले पढ़ पाओगे ना, इसलिए बी को कांस्टेंट रखें। हाँ, बी के लिए आप ए को कांस्टेंट रखें, तो ए का कहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, अब इन दोनों को लोगे तो बी का पावर निकल जाएगा। देखो अगर ऐसे कोई दो लोग हैं जिसमें दोनों ही चेंज हो रहा है, तो आप एक सिंगल का स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज हो रहा है, पर किसके कारण कितना हो रहा है नहीं पता चलेगा, वो आपको तभी पता चलेगा, किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ बीटा 2 आएगा और अल्फा 1 आ रहा है सबका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि ए का पावर 1 है जबकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और बी का पावर 2 है जबकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब इसके पहले क्वेश्चन में लकीली वैसा आ गया था, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होगा। तो रेट लॉ सबका आ गया, रेट आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2, ये हमारा रेट लॉ।
फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 दैट इज 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप कोई भी ऑब्जर्वेशन उठा के यहां पे पुट कर दो। आपके पास आर है, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और अब तो पावर्स में आपके पास नंबर भी है। तो बस के तो निकालना, के निकालने के लिए इन सबको डिवाइड कर दो आर से। K is equals to R upon concentration of A into concentration of B का स्क्वायर। पहला वाला लेना है, पहला ले लो। तो 6 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 0.1 into 0.1 का स्क्वायर। 0.6 आ रहा है कि 6 आएगा? नहीं, देख अच्छे से देख, ये पूरा 10 to the power -3 है, तो ऊपर का 10 to the power -3 ये कट नहीं जाएगा, तो 6 ही तो बचा बस। समझे क्या बोला मैंने? अरे आप 0.1 को क्या लिखते हो, 10 to the power -1, ऐसे यहाँ पे 3.1 है, तो 10 to the power -3 नहीं हो जाएगा? तो ये खत्म पूरा। अरे हाँ है ना? पॉइंट 6 कैसे आ रहा है? हाँ 6, अरे आ गया, आ रहा है क्या? और यूनिट यूनिट भी तो पूछा, सेकंड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर है ये। थर्ड ऑर्डर के लिए हमने निकाला नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। क्या था हमारा जनरल यूनिट का फॉर्मूला? मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। बस पुट कर दो n की जगह 3। अरे पर देखना क्वेश्चन में पर मिनट में दिया हुआ है ना, सुन रहे हो क्या? रेट का जो वैल्यू है ना, ये पर मिनट में दिया था, मैं यहाँ रेट का वैल्यू लिखना भूल गया था, मोल पर लीटर पर मिनट, तो ये भी पर मिनट ले लेना, ठीक है? समझे क्या? तो क्या आया के का यूनिट? पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट। अरे समझे कि नहीं भाई? मोल पर लीटर टू द पावर -2, और पर मिनट तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मिनट, ये हमारे के का यूनिट हो जाएगा। कोई डाउट एवरीवन? हाँ पक्का? कहां से बताऊं, शुरू से कि चैप्टर चालू करूं वापस? इस टाइप का डाउट नहीं होता, ये तो फिर वो, ये तो हाँ क्या बोले? सेकेंड और थर्ड का? अच्छा, तो ऑर्डर तक समझ गए ना? तो ये सॉल्व किया ना, तो ये 2 आया, आया ना 2, तो ऑर्डर हो गया दोनों का एडिशन, दैट इज 1 + 2 3। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने निकाला ना, 2 बार एक्सपेरिमेंट लेकर के डिवाइड किए और अल्फा बीटा आ गया, और दोनों को ऐड कर दिए तो ऑर्डर आ गया। अब थर्ड पार्ट में बोला रेट कांस्टेंट निकालना है आपको, तो आप चारों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट का डेटा ले सकते हो और अपने रेट लॉ में पुट कर दीजिए। ये आपने निकाला ना रेट लॉ, तो आर की जगह आपने ये पुट कर दिया, ए की जगह 0.1, बी की जगह 0.1, और सबको लेकर के सॉल्व कर दिए फॉर के। यहां तक फॉलो किए? अरे रेट 6 × 10⁻³ है, दोनों का कंसंट्रेशन 0.1 है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को लिया हूं मैं, आप तीनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट को ले सकते हो, के का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा हर बारी, ठीक है? रेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन चेंज की है, तो रेट को तो इफेक्ट पड़ेगा ना। वी आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट तो चेंज होंगे, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप। समझ में आया क्या? तो इसको सॉल्व कर दिए फिर, 6 × 10⁻³ अपॉन 0.1 × 0.1 का स्क्वायर। ये पूरा 10⁻³ है, और ऊपर एक ऑलरेडी 10⁻³ है, पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ 6।
अब बात आती है यूनिट की। तो हमारे आर का यूनिट था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल में ही, यहां लिखा हुआ है रेट का यूनिट। और हमारा हमारा जो इसका यूनिट है कंसंट्रेशन का, वो क्या है? मोल पर लीटर, और एक मोल पर लीटर का स्क्वायर। इसकी जगह मैंने मोल पर लीटर लिखा, इसकी जगह मोल पर लीटर स्क्वायर। एक मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर कैंसिल। पर जब ये ऊपर आएगा तो मोल का पर स्क्वायर हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और पर मिनट तो ऐसे ही है। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? नीरज, डन? तो क्वेश्चन नंबर 10 बना के आएंगे ना इसके ऊपर वाला, बस। ये 11 था, ये हमने सॉल्व किया अभी। 10 भी इसी के जैसा क्वेश्चन है ना? वो भी टेबल किया होगा 10 में भी। नहीं रे भाई, एक्सरसाइज था ये। ठीक है, तो 11 अभी हमने किया है, सुन रहे हो क्या? 11 किए हैं, 10 और 12 बना के लाओगे। 12 में ना, 12 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में। आपको उनकी जगह कंसंट्रेशन पुट करना है। बता दिया कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर रिएक्टेंट। तो टेबल नंबर 12 कंप्लीट करनी है। देखिएगा एक बार 12 भी क्या कि बनाओगे, घर में ट्राई करोगे पक्का? तो 10 और 12 आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? 11 हमने किया है, और एक और एग्जांपल हमने किया है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 और 12 बनना चाहिए। 12 उल्टा है ना, 12 में ये टेबल खाली है, कुछ जगह है टेबल की, पर अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और 11 10 में तो सेम करना है जो भी हमने किया है। ठीक है, चलो तो 10 12 होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट थिंग डालेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी। तो टाइम हो ही गया है, 10th करते हैं ना, चलो फिर। नहीं, 12th, 12th करते हैं, चलो जल्दी करो 12th। सॉरी, जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12। अरे बात नहीं करना है, लक्ष्य बहुत बात करता है। देखिए, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जहां पे ब्लैंक है वो स्पेसेस में फिल इन द ब्लैंक करना है ना। 4 स्पेसेस खाली हैं। क्या बोला है? रेट जो है वो ए पर पावर 1 से डिपेंडेंट है, और बी पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट करना है कि इन सब ब्लैंक्स में क्या आएगा। एक मैं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखना, ध्यान देंगे सभी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को अगर अपन देखें तो 1 का कंपेयर करना, ठीक है? कि बी का कंसंट्रेशन डबल करने पर तो रेट को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी पे तो रेट डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ या ना?
तो यानी ये रेट जो भी चेंज हुआ, ये किसके कारण हुआ होगा? ए के कारण। और ये कितना हुआ है? डबल। तो ये भी डबल होगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि उसका पावर 1 है। समझे क्या? अरे हाँ, है ना। चलो अब ट्राई करो इसके लिए और इसके लिए। सबको समझ में आया यहाँ पॉइंट टू क्या आया? देखिए ये डबल होगा तभी ये डबल होगा ना, क्योंकि इसके डबल होने से तो रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यही डबल हुआ होगा। तो ये डबल तो ये भी डबल। कैसे पता चला उसके डबल होने पर ये डबल होगा? पावर 1 है। सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हो? थर्ड का रेट। अगेन देखो, इसको डबल किए, इसको भी डबल किए, पर इसके डबल करने से तो हमें पता है कि रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको डबल किए तो रेट भी डबल होना चाहिए, यानी कि 8 इंटू 10⁻², डबल। फोर्थ वाला .1। हाँ, ये आपने किससे कंपेयर किया? फर्स्ट से करेंगे कंपेयर। ठीक है, देखो बी को डबल किए हैं, है ना, तो रेट में फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ा है, तो एक ए भी चेंज नहीं हो रहा होगा, वरना अगर ए को चेंज करते तो रेट चेंज हो जाता। तो ये क्या रहेगा? 0 समझ गए क्या वैभव? पक्का? अरे कुछ डाउट है तो पूछ ले। देखो लास्ट वाले में क्या कर रहे हैं हम, हमने इसको कंपेयर किया फर्स्ट वाले से। क्यों फर्स्ट वाले से कंपेयर कर रहे हैं हम? क्योंकि या आप इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप थर्ड से नहीं कर सकते, थर्ड से कर लेते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है आपको देखो, ये 8 से 2 हुआ, यानी कि 4 टाइम डिक्रीज हुआ है ना, है ना। अब ये 0.4 से 0.2, हाँ हालांकि हमको बी तो निकालना नहीं है, इसको 4 टाइम्स कम करना है, तो 0.4 को 4 से डिवाइड कर दो, 0.4 को पॉइंट सॉरी 0.4 को 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0.1। क्योंकि ये 1/4 हुआ है ना, तो ये भी 1/4 होगा, है ना। और फर्स्ट से कैसे किया अपन ने कंपेयर? 0.1 से 0.2 हुआ है, रेट सेम है, यानी कि ए का कंसंट्रेशन भी सेम होगा। हाँ, अगर रेट डबल होता तो आप ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देते, बट रेट इज कांस्टेंट ना फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन में, तो ए चेंज नहीं हुआ होगा। अगर ए चेंज होता तो रेट भी चेंज होता। तो आप फर्स्ट की हेल्प से भी निकाल सकते हो, या थर्ड की हेल्प से भी निकाल सकते हो, या सेकंड की हेल्प से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? सेकंड में आप देखो, 4 का आधा हुआ 2, तो आपने 0.2 का आधा कर दिया 0.1। एम आई क्लियर? तो जैसे बढ़ा रहे हो वैसे घटाना भी है ना, क्योंकि ये जब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रेट इंक्रीज हो रहा है, तो रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो रहा होगा। ठीक है, दोनों चीजें ट्रू है ना, इंक्रीज के साथ मतलब डिक्रीज वाला भी ट्रू है। ठीक है, चलिए तब ये 2-3 नंबर